15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बधाई, शुभ कामनाएं मैं समर्पित करता हूं। धर्म के क्षेत्र में कार्यरत मैं लोकतंत्र रक्षक सेनानी प्रवीण शास्त्री आपके जीवन की मंगल कामनाएं भी करता हूं। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश का एक स्वर्णिम दिवस है। इस दिवस पर यदि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति नहीं जागती तो फिर वह हृदय नहीं पत्थर माना जाता है। जिस भूमि पर जन्म लेते हैं वह संपूर्ण देश कहलाता है और वह देश ही हमारी जन्मभूमि कहलाता है। स्वर्णमयी लंका में न रोचयते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करयसि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करयसि। हे लक्ष्मण, मुझे यद्यपि यह स्वर्णमयी लंका है फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वह जननी जिसके पेट से जन्म लिया और वह जिसके ऊपर जन्म लिया अर्थात जन्मभूमि अर्थात वह देश जिसमें हम पैदा हुए, वह मेरे लिए स्वर्ग से भी अधिक बढ़कर है। ये कथन भगवान राम का है। भगवान राम ने राष्ट्र को, देश को सर्वोपरि माना और उसकी रक्षा की है। देश किसी भूखंड मात्र को नहीं कहते, अपितु भूखंड होने के साथ साथ उस पर मनुष्यों का निवास और उन मनुष्यों की सभ्यता और संस्कृति भी होनी जरूरी है। सभ्यमय सभ्यता, सभ्यमय संस्कृति के द्वारा ही मनुष्य बनता है, नागरिक श्रेष्ठ बनते हैं। इसीलिए हमारी जन्मभूमि अर्थात देश चाहे कैसा भी हो वह हमारे लिए प्रिय होना बहुत जरूरी है। एक संस्कृति का होना और समस्त नागरिकों की एक भाषा का होना भी उस देश की एकता को मजबूत करता है और उसकी रक्षा के लिए सदैव मिलकर के कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करता है। ऐसे देश जिसे हम आर्यवर्त कहते हैं, भारतवर्ष भी कहते हैं और जिसे हम हिंदुस्तान भी कहते हैं। भरत के नाम पर पड़ा भारतवर्ष नाम, इसीलिए भारतवर्ष कहा गया है। ऐसे अपने प्रिय देश की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। हमारे इस देश में, हमारे इस आर्यवर्त में देवता भी जन्म लेने के लिए इच्छुक रहते हैं, लालायित रहते हैं। ऐसा हमारा यह देश है। भगवान श्रीमन नारायण को हमारा भारतवर्ष अति प्रिय है और यहीं पर अवतार लेकर समस्त संसार में सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए वे आध्यात्मिक शक्तियां और संस्कृति का यहीं से प्रसार करते हैं। हमें सभी प्रकार से देश की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए।
तभी हमारी नागरिकता पुष्ट होती है। चाहे कैसे भी प्रकार के लोग रहते हों, कितने भी प्रकार के भिन्न भिन्न मतों के मानने वाले लोग रहते हों, फिर भी राष्ट्र देश के प्रति उनका कर्तव्य एक साथ मिलकर के कार्य करने का होना ही चाहिए। आप एक छोटा सा दृष्टांत सुनिए। एक यात्री चला जा रहा है, उसने आगे देखा कि एक वृक्ष के ऊपर आग लगी हुई है, अनेक पक्षी बैठे हुए हैं, आग लगने पर भी उड़ नहीं रहे हैं। यात्री ने पूछा, आग लगी इस वृक्ष में, जनन लगे सभी पातो, हे पक्षी तुम क्यों मरत हो जब पंख तुम्हारे पाठ। हे पक्षियों, इस पेड़ में आग लग रही है, तुम इस पर क्यों बैठे हो, उड़ क्यों नहीं जाते, तुम्हारे पास तो पंख हैं, अपने प्राणों को बचाओ। पक्षियों ने कहा, फल खाए इस वृक्ष के और गंदे कीने पातो, यही हमारा धर्म है, जले इसी के साथ। पक्षियों ने कहा, हमने इस वृक्ष पर रह करके इसके फल खाकर अपने प्राणों की रक्षा की है, इसके पत्तों को भी हमने गंदा किया है, अब हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बन जाता है कि हम इसी के साथ में समाप्त हो जाएं। देखो, पक्षी तक इस प्रकार की भावना रखते हैं, ये हमारे लिए प्रेरणा का एक स्रोत है, दृष्टांत है। पक्षी तक में ऐसी भावना है तो मनुष्यों में क्यों नहीं होनी चाहिए। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम सबको मिलकर के देश के प्रति प्रेम रखना ही होगा, तभी संसार में मानवीय मूल्य भी और मानवता भी रक्षित हो सकती है। हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्यामो, यह देश मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। केवल एक गांव या मोहल्ले या शहर के लिए नहीं है ये बात, यह बात पूरे देश के लिए है, राष्ट्र के लिए है। अरे जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहु तेजस्विनाभीतमस्तु मा विद्विषावहै। साथ साथ रहें, साथ साथ खाएं, साथ साथ परिश्रम करें, साथ साथ पुरुषार्थ करें, अर्थात सभी कार्य समाज के समस्त नागरिक, देश के समस्त नागरिक मिलकर के कार्य करें, सब मिलकर रहें। ये हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारी भारतीय सभ्यता में, संस्कृति में ये बात कही गई है, यह उपनिषदों का वचन है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। अरे जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। मैं उन्हीं समस्त वीरों को प्रणाम करता हूँ जो स्वतंत्रता के लिए बलिवेदी पर चढ़ गए, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, जिन्होंने अपने परिवारों की चिंता नहीं की। ऐसे उन महान बलिदानों को, बलिदानी महापुरुषों को हम सब प्रणाम करते हैं। गांधी जी हो या सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार भगत सुभाष चंद्रशेखर आजाद हो या खुदीराम बोस आदि आदि अनेक
हमारी इन महान शक्तियों ने कम आयु में ही इतने बड़े कार्य करके दिखा दिए कि देश में जिनका नाम हो गया और अपने आप को बलिदान कर दिया। उन्होंने वैसे ही बलिदान नहीं दिया, वे देश को बहुत कुछ समझते थे, देश के लिए अपना धर्म और कर्तव्य जानते थे, उसके लिए सजग थे, इसीलिए उन्होंने प्राणों की आहुति दे डाली देश के लिए, राष्ट्र के लिए। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, 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 जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे सुभाष चंद्र बोस अरे जिन्होंने इस देश के लिए अपने बल पर बहुत बड़ी सेना तैयार की और अच्छे अच्छे देशद्रोहियों को उन्होंने मजा चखा दिया। ऐसे फिरंगी जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बना रखा था, उनके विरुद्ध सेना को तैयार करना, अपने आप बनाना और अनेक देशों में भ्रमण करना और जाकर के उन्होंने सभी प्रकार से शक्ति संपन्न बन करके ये दिखा दिया कि हम सब तरह से आजादी लेना जानते हैं। ऐसे वीर सुभाष चंद्र बोस को हम सभी प्रणाम करते हैं। अरे जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है।